सलीबी जंगों का दौर था। बीतुल मुक़द्दस पर कब्जे के लिए यूरोप से लश्कर पर लश्कर निकले। मुसलमानों के मुकाबले में वो तादाद और साज व सामान में कहीं ज़्यादा थे, लेकिन मुसलमानों के पास ईमान, हिम्मत और इज़्म की ताकत थी। इस वक्त क़ियादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में थी। उनकी निगाहों में सिर्फ एक मकसद था, अल्लाह की रिज़ा और मुसलमानों की इज्जत। हुतीन का मैदान जंग सजा, सूरज आग बरसा रहा था। सलीबी फौज प्यास और थिकन से इंढाल हो रही थी। मुसलमान सिपाही वजू करके नमाज पढ़कर सफ बस्ता खड़े थे। दोनों लश्करों में एक लम्हे के लिए सकूत छा गया। फिर अचानक फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुसलमानों ने नेज़े, तलवारें और तीर उठाकर हमला किया। सलीबी फौज अपनी कसरत के बावजूद संभल न सकी। सलाहुद्दीन के सिपाही हर समत से दुश्मन पर टूट पड़े। जमीन घोड़ों के समों से गूंज उठी, फजा तलवारों की झनकार से भर गई। सलीबी सफ़ें टूट गईं, सिपाही इधर उधर भागने लगे। मुसलमानों ने दुश्मन को घेर कर फैसला कुन ज़रब लगाई। कुछ ही देर में सलीबी फौज हार गई और हज़ारों सिपाही गिरफ्तार हुए। फिर वो लम्हा आया जब बीतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के हाथ आया। शहर के दरवाजे खुले और मुसलमान फातिह बनकर दाखिल हुए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कहीं कत्ले आम न हुआ। न औरतों को नुकसान पहुंचाया गया, न बच्चों को सताया गया। जो कैदी थे उनके साथ भी इज्जत व एहतराम से पेश आया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हम जुल्म करने नहीं, इंसाफ कायम करने आए हैं। ये अल्फाज सुनकर सलीबी हैरान रह गए। उन्होंने एतराफ़ किया, यह हक्मरान हमारी तारीख में नहीं, यह अदल की मिसाल है। बीतुल मुक़द्दस की फ़ज़ाओं में अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। मुसलमान सजदा शकर में झुक गए। ये फ़तह सिर्फ ज़मीन की न थी, ये दिलों की फ़तह भी थी। इस्लाम ने फिर साबित कर दिया कि उसकी असल ताकत ईमान, रहम और इंसाफ है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमेशा के लिए तारीख़ के हीरो बन गए।